हाय एवरीवन, वेलकम टू बीटेक वाली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। क्लास ऐसा टॉपिक है जो जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे तो जो क्लास का टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से कोड बना पाएंगे। या जब तक हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी, तब तक हम अच्छे से कोडिंग नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई वी आर लर्निंग क्लास। तो क्लास क्या होती है? क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़े तो हम क्लास में ही पढ़े, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। 12th क्लास तक हम पढ़े हैं, तो ये हमारी क्लास थी। अब वो रियल लाइफ वाली क्लास है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी सेम है जो हमने उस क्लास की, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। 11th क्लास में क्या होता था, सबके सब्जेक्ट डिवाइड हो गए थे। साइंस स्ट्रीम वाले अलग, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट अलग बैठते थे और बायोलॉजी के स्टूडेंट अलग, आर्ट के अलग, कॉमर्स के अलग। तो क्लास में क्या होता है कि एक ही टाइप के मतलब अगर कहीं मैथ्स की क्लास चल रही है तो सारे स्टूडेंट जो बैठे रहेंगे ना, उनका सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, तभी वो उस क्लास में वहाँ पर बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं। अगर उनका सब्जेक्ट आर्ट है तो कोई आर्ट का स्टूडेंट मैथ्स की क्लास में नहीं बैठेगा, क्योंकि ये एक क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि जितने ऑब्जेक्ट या जितने स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट, सेम सब्जेक्ट हो, सब सेम स्ट्रीम से हो, सबको सेम सब्जेक्ट की जब पढ़ाई करना रहेगा, तभी वो एक क्लास बनेंगी। अदरवाइज आप एक क्लास में एक आर्ट का स्टूडेंट, एक साइंस का स्टूडेंट, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट, एक कॉमर्स का स्टूडेंट, मतलब अलग अलग स्टूडेंट बिठा दो तो क्या वो क्लास कहलाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें क्लास बनने के लिए सेम टाइप के स्टूडेंट होने ज़रूरी है। अब हम बीटेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बीटेक में जो इतनी ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, उसमें डीएस है, एआईएमएल है और अदर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल, सिविल। तो एआईएमएल ब्रांच के स्टूडेंट्स की क्लास अलग लगती है, मैकेनिकल के स्टूडेंट की क्लास अलग लगती है। सबकी अलग अलग क्लासेस है, क्योंकि उसमें सेम टाइप के स्टूडेंट बैठते हैं, तभी वो क्लास कहलाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अब हम टेक्निकल लैंग्वेज पे आते हैं थोड़ा सा। तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यूज़र, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर मैं यूज़र हूँ, मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं यूज़र हुई, तो मैं डिफ़ाइन करूँगी कि मुझे कौन सी क्लास बनानी है, ठीक है। तो ये क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स दैट आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे एआईएमएल की क्लास का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। सारे स्टूडेंट उस क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ पर हम क्लास के स्टूडेंट बोल रहे थे, और यहाँ पर जो क्लास के अंदर जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हमें याद रखना है कि स्टूडेंट को क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्लास का यूज़ क्यों करते हैं? हम ऑब्जेक्ट तो वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं बाहर भी, क्लास का यूज़ क्यों करते हैं? तो यूजिंग क्लास वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सेम बिहेवियर इंस्टीड ऑफ राइटिंग देयर कोड मल्टीपल टाइम। मतलब हम क्लास का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हम बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे सेम टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनके काम सेम है, मतलब वो सब कुछ सेम है उनका, बट एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें वापस से उतना कोड लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक क्लास डिक्लेयर कर देंगे और उस क्लास का नाम लिख देंगे, और वहाँ जितनी मर्जी चाहे उतने ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, सेम बिहेवियर के, सेम प्रॉपर्टी के, और हमें उतना सारा जो कोड है वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया जो एडवांटेज है इसका, इसीलिए हम क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्लास क्या है? क्लास इज़ अ लॉजिकल। ये हमें आगे समझ में आएगा कि क्लास को हम लॉजिकल क्यों बोल रहे हैं। कीवर्ड क्लास इज़ यूज टू डिक्लेयर क्लास। अब क्लास को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे प्रोग्राम में? तो क्लास को कीवर्ड क्लास से ही डिक्लेयर करते हैं। क्लास कंटेन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास में क्या क्या होता है? डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। नो मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन वी डिफाइन द क्लास। अब ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है।
कन्फ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि जब भी कुछ डिफाइन कर रहे हैं या जब भी कुछ इनपुट आउटपुट कुछ भी दें हम, तो मेमोरी तो एलोकेट होती ही है प्रोग्राम में। बट यहाँ पर क्या होता है, जो क्लास है, जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करेंगे तो उसमें मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन कर रहे हैं। क्लास के बाहर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा, बट क्लास के अंदर वही ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक बॉक्स है और हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। अब जो बुक्स है हमने बाहर रखी हुई है, हमें दिख रहा है कि ये बुक्स बाहर रखी है और उसने स्पेस लिया हुआ है, और एक बॉक्स है हमारे पास, तो हमने वो सारी बुक्स उठाकर, जब तक वो बुक्स बाहर है तब तक वो स्पेस ले रही है, वो बुक्स उठाकर हमने बॉक्स में डाल दी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, हमने बॉक्स में डाल दी वो बुक्स और बॉक्स को हमने पैक कर दिया। अब बॉक्स के अंदर है सारी बुक्स दिख नहीं रही है बाहर की बुक्स है या वो स्पेस ले रही है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लास पे कि क्लासेस कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस है हमारी, लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास और नेस्टेड क्लास, ये 3 टाइप्स ऑफ क्लास होती है। सबसे पहले तो हम लोकल क्लास पे आते हैं। लोकल क्लास क्या होती है? अ क्लास डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन बिकम्स लोकल टू दैट फंक्शन एंड इज कॉल्ड लोकल क्लास। लोकल क्लास मतलब जब भी हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने कोई क्लास डिक्लेयर की, तो उसको हम लोकल क्लास कहते हैं। अब ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अ लोकल क्लास नेम कैन ओनली बी यूज लोकली। मतलब लोकल क्लास का क्या काम होता है, क्या रोल क्या है इसका, कि लोकल क्लास अगर हमने डिक्लेयर की किसी फंक्शन के अंदर, और लोकल क्लास हमेशा फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, जो भी फंक्शन के अंदर क्लास डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल क्लास बोल सकते हैं। ये भी हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। तो देखो, लोकल क्लास में क्या होता है कि जो भी उसके मेंबर, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन या ऑब्जेक्ट्स हैं, उस क्लास को हम उस फंक्शन के ही अंदर यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर हमने उसको बनाया है, क्रिएट किया है। उस फंक्शन के बाहर अगर हम उस क्लास को यूज़ करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। वो क्लास को हम उस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। ये लोकल क्लास होती है, सिर्फ उस फंक्शन तक ही सीमित है वो, ठीक है। और लोकल क्लास के पास स्टैटिक फंक्शन तो होता है बट स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं होता है। अब हम आते हैं ग्लोबल क्लास पे कि ग्लोबल क्लास क्या होती है। तो जब हम फंक्शन के बाहर कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल क्लास मतलब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर की, और ये ग्लोबल क्लास में ऐसा होता है कि आप पूरे प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं भी यूज़ करो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप लास्ट तक, जब तक आपका प्रोग्राम बन रहा है ना, तब तक आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में आप ग्लोबल क्लास का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर लोकल क्लास का यूज़ करना है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन में आपने उसको डिक्लेयर किया है। ये ग्लोबल क्लास की डेफिनेशन है। ग्लोबल क्लास इज अ क्लास डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन एंड इट कैन बी एक्सेस्ड एवरीवेयर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड क्लास लास्ट है हमारी। अ नेस्टेड क्लास में इनहेरिट फ्रॉम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास। अ नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास। यहाँ नेस्टेड जो वर्ड है, पहले इसको देखते हैं। नेस्टेड, नेस्ट मतलब क्या होता है? नेस्ट मतलब होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। कैसे बनता है? बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसके पास, वो उनका यूज़ करके एक घोंसला बुनती है, राइट। जो जितने धागे मिलते हैं उनको, या जो कुछ भी मिल जाता है जो उनके यूज़ का है, वो सब एक साथ मिक्स कर देती है और उनको बुन के एक घोंसला बना देती है। तो नेस्टेड क्लास में क्या होता है कि एक क्लास हमने डिफाइन की, ठीक है, उसके अंदर एक और क्लास अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड क्लास। मतलब क्लास के अंदर क्लास नेस्टेड क्लास होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास और नेस्टेड क्लास के। लोकल क्लास क्या होती है कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, वॉइड फन, ठीक है। ये हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पर, और इसके अंदर हमें एक लोकल क्लास बनानी है।
तो यहाँ पर हम क्लास का नाम लिख देंगे क्लास टेस्ट। ठीक है, ये हमने क्लास का नाम लिख दिया और यहाँ पर ये हमारी क्लास बन गई। तो ये हमने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है void fun और इसके अंदर हमने डिक्लेयर की क्लास टेस्ट। तो ये एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की, तो ये क्या हो गया? लोकल क्लास। अब यहाँ पर ये क्लास फिनिश हो रही है तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम देखते हैं ग्लोबल क्लास में हमें एक फंक्शन के बाहर एक क्लास डिक्लेयर करनी है। तो फंक्शन के बाहर हम क्लास डिक्लेयर कर देते हैं क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्लास हमने डिक्लेयर की और दो वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर हम a और b। ठीक है, इस क्लास में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए a और b। देन तक हमने एक जो क्लास है वो डिक्लेयर कर दी है या एक क्लास हमने बना दी है क्लास कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का नाम दे रहे हैं हम void show। ठीक है, ये फंक्शन के बाहर हमने पहले क्लास डिक्लेयर कर दी, अब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नाम भी दे दिया है हमने और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं cout। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया? सबसे पहले तो एक क्लास डिक्लेयर की। ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स। अब ये क्लास हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर की है तो ये क्लास के जो भी डेटा मेंबर फंक्शन है ये सब कुछ हमने यहाँ तक लिख दिया। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इसमें a और b। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया void show। ये हमारे फंक्शन का नाम था जिसमें हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा और यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स जो क्लास है वो बाहर डिक्लेयर की थी, तो ये एक एग्जांपल है ग्लोबल क्लास का। लास्ट बचा है नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास में क्या होता है? एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई होगी और उसके अंदर हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड क्लास। तो उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया? सबसे पहले पब्लिक क्लास फाइल, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर दी फाइल, जिसका नाम रख दिया हमने फाइल। ठीक है, उसके अंदर एक और क्लास बनाई है हमने। देखो यहाँ पर पहले तो फाइल बना ली क्लास फाइल, देन एक और क्लास बनाई फाइल डिटेल्स। तो जो क्लास के अंदर क्लास बनाई है ना, अभी जो फाइल डिटेल क्लास है हमारी ये है नेस्टेड क्लास, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्लास के अंदर है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक क्लास के अंदर है। तो ये एग्जाम्पल था नेस्टेड क्लास का, ये जावा में बनाया है ये नेस्टेड क्लास का एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं और उनके बीच का डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।